के विचारधारा के प्रति विश्वास व्यक्त किया और लोकसभा में जो गलत तरीके से लोगों को समझाया गया था और एक गलत नैरेटिव बनाया था, उसका जवाब भी जनता ने दिया है कि ये खोटा सिक्का है, ये बार बार नहीं चले। संजय राउत का कहना है कि हम इस परिणाम को नहीं मानते, बीजेपी ने और मोदी जी ने जो है गड़बड़ी की है और जो परिणाम आए हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी वाले परिणाम। कहना कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, अगर ये आम फैशन हो गया आजकल, हारे तो कौन जिम्मेदार, जीत गए तो हम जीते। अब ये पहले से ही उन्होंने मुझे कल बताया कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि उनको एक ईवीएम ने बता दिया, ईवीएम वाले ने बताया कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में ईवीएम के कारण जीत रही है, झारखंड में क्यों नहीं जीतती? आप हारते हो तो यहाँ कपड़े फाड़ते हो। तो ऐसा है कि प्रजातंत्र के अंदर हार और जीत चलते, पर उसको स्वीकारने का साहस चाहिए, बड़ा दिल चाहिए। वो बड़ा दिल इन नेताओं के पास नहीं। महाराष्ट्र में जीत के बड़े फैक्टर क्या रहे हैं? एक बड़ी बढ़त है और मैंने बताया ना, मोदी जी का नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जो हमने कहा वो किया, ये विश्वास है। यूटी के हमारे गठबंधन ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, एक दूसरे की मदद की, और नितिन जी का और देवेंद्र भाऊ का जो नेतृत्व है वो भी उसके लिए जिम्मेदार है। दोनों ने बहुत लगन से काम किया और विशेषकर महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने हमारी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया। जो कार्यकर्ता भी सीएम फेस कौन होगा कैलाश जी, वहाँ पर क्या कुछ आप देखते हैं समीकरण जो बन रहे हैं दोहरा शतक? देखिए, ये निर्णय तो हमारा हाईकमान करता है और तीनों युति के नेता करेंगे, पर कार्यकर्ताओं की ऐसी इच्छा है कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने। ये कार्यकर्ताओं जो सुबह से मेरे पास जो बात हुई पूरे महाराष्ट्र में, सबका एक ही मत है कि देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना। एक नारा बहुत था, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे। क्या कुछ आपको लगता है असर रहा? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी भी तो कुछ तो गड़बड़ है का जिक्र हुआ। सियासत में भी कोई दया होता तो दरवाजा तोड़कर देख लेता कि क्या गड़बड़ हुई है। एक बार फिर आपको बड़ा अपडेट दे दें, बीजेपी के रामनिवास रावत पिछड़ रहे हैं। विजयपुर से अपडेट, 1842 वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे हैं। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या अपडेट, कौन सा राउंड? जी बिल्कुल, 16वें राउंड में भाजपा के जो मंत्री रामनिवास रावत हैं वो पिछड़ गए हैं। करीब 18,045 वोटों से वो पीछे हैं और लगातार अब उम्मीद यही जताई जा रही है कांग्रेस की ओर से कि वो पिछड़ेंगे, क्योंकि जो आदिवासी बेल्ट है कराहल क्षेत्र की वोटों की गिनती शुरू हो गई है और इस बेल्ट में सबसे ज्यादा आदिवासी वोटर है। इसे देखते हुए कांग्रेस की ओर से लगातार यही प्रतिक्रिया दी जा रही है कि कांग्रेस अब आगे रहेगी और लीड करेगी। लेकिन अभी भाजपा के भी अपने दावे हैं और भाजपा भी यही कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। लेकिन अब जो एक लंबे टाइम से बढ़त लिए हुए थे रामनिवास रावत, अब वो पिछड़ते जा रहे हैं। एक बार आंकड़ा दीपक में चाहूंगा दर्शकों के लिए साफ करें, कितना आपने वो संख्या बताई है मतों की, दीपक? जी, जो वोटों के टोटल वोटों की बात करें तो अभी तक 1.5 लाख के करीब वोट डाले जा चुके हैं। 16वें राउंड में मुकेश मल्होत्रा 1842 वोटों से आगे हैं और यही उम्मीद जताई जा रही है कि उनकी तरफ से कि आगे रहेंगे। लेकिन अभी बीजेपी के भी अपने दावे हैं और कराल क्षेत्र होने की वजह से कांग्रेस को इस क्षेत्र में बढ़त मिलने की पूरी संभावना है और इसी को लेकर के कांग्रेसी अब जश्न भी मनाने लगे हैं, क्योंकि लंबे टाइम से रामनिवास रावत आगे चल रहे थे और अब तक के कुल वोटों की बात करें तो कांग्रेस को 76,191 और कांग्रेस को 74 बीजेपी को 74,349 वोट मिले हैं और इसी क्रम में 18,000 कुछ वोटों से कांग्रेस आगे है और मंत्री रामनिवास रावत पीछे हैं। जी ठीक। दवले साहब जुड़े हुए हैं बीजेपी से। दवले साहब, क्या लगता है जिस तरह से तस्वीर हम देख रहे हैं, हालांकि बार बार आंकड़ा बदल रहा है, कभी आप आगे कभी कांग्रेस आगे, पर अभी की स्थिति हम जो देख रहे हैं विजयपुर की, वहां पर आप फिर से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। अगर पिछड़ गए तो क्या, किस तरह से इसे देखा जाए? क्या कोई फायदा नहीं होगा रावत जी को लाने का? देखिए, जब पूरे परिणाम आ जाएंगे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की विजयपुर में भी ऐतिहासिक विजयी ही होगी। हमने 2023 के विधानसभा के चुनाव में, साहब एक मिनट, ये ऐतिहास वाला हटा दीजिए ना प्लीज। ऐतिहासिक नहीं लग रही है, 18,000 था तो वो वाला हटा देते हैं प्लीज। हाँ, कंटिन्यू। ऐतिहासिक कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी मात्र 4,000 वोटों से वहां हारी थी, तो हमारा संगठन वहां मजबूत था। रामनिवास रावत जी के आने के बाद में आज रामनिवास रावत जी की वहां की जो परिश्रम करने वाली राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की संगठन शक्ति, ये इसके गठजोड़ से भारतीय जनता पार्टी वहां पे विजयश्री प्राप्त करेगी। निश्चित तौर पर इस बात पे कोई हमें आशंका नहीं है, भाजपा वहां विजयश्री प्राप्त करेगी। अब रही बात आज के जो परिणाम हम सभी जगह के देख रहे हैं, और जैसा कि मेरी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी रोशनी जी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस प्रकार की तुष्टिकरण की राजनीति की वजह से उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। तो महाराष्ट्र में जो आप हम सब देख रहे हैं ललित जी, महाराष्ट्र में एक तरफ विरासत और विकास का संगम और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सरकार की नीतियां आगे बढ़ाने वाली महायुति थी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चल रही है। तो दूसरी ओर जिनकी हमारी लड़ाई थी वो महाविकास आघाड़ी, जो औरंगजेब प्लान क्लब की सदस्य हैं, वो औरंगजेब के विचारों को आगे बढ़ा रही थी। तो ये जो लड़ाई महाराष्ट्र की है बड़ी डिसिसिव लड़ाई है, क्योंकि आज देश को एक नैरेटिव जा रहा है कि हमेशा से जिन्होंने एक भारत की बात की है, जिन्होंने श्रेष्ठ भारत की बात की है, वही इस देश पर राज करेंगे। आज देश की जनता जातियों में पार्टियों में बंटना नहीं चाहती, आज देश की जनता विकास चाहती है और महाराष्ट्र की जनता ने विकास को वोट किया है। निश्चित तौर पर आप मुझे पता है कि आप झारखंड के बारे में प्रश्न पूछेंगे, तो झारखंड में भी जिस प्रकार से देखिए जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस के साथ में सीधी लड़ाई होती है, तो निश्चित तौर पर आज कांग्रेस इस देश की राजनीति से अप्रासंगिक होते जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की वजह से झारखंड में जो झामुमो का गठबंधन है वो हमसे आगे है। कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं राजनीति से भले ही आप कहें कि कांग्रेस अप्रासंगिक होती जा रही है सबसे ज्यादा, लेकिन आपके बयानों में रहती कांग्रेस है, एक बात। दूसरी बात कि महाराष्ट्र में चूंकि आपको बंपर मतलब इतना जनादेश मिलता नजर आ रहा है, इस बार जो प्रतिमा लगे ना थोड़ी मजबूत रहे। रोशनी जी, आपका एक रिएक्शन विजयपुर में जिस तरह की स्थितियां, पुराने भाजपाई और अब मुकेश मल्होत्रा नए कांग्रेसी, वो तकरीबन 1800 वोटों से आगे हैं, क्या उम्मीद? रोशनी जी। देखिए, मैं ललित जी शुरुआती दौर से ही कहती आ रही हूँ कि ये पहले तो भाजपा का नैरेटिव और इनकी ऐतिहासिक जीत का मामला समझ लीजिए। ये अभी भी मैं लगातार सुन रही थी प्रवक्ताओं को, तो 50,000 से नीचे तो ये बात ही नहीं कर रहे थे, और 1 लाख से। और लगातार बुधनी के मतदाता और विजयपुर के मतदाता ये जो फाइट दे रहे हैं, और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है और इनसे जो लड़ाई लड़ी है, वो बिल्कुल दिख रही है। हाँ। और बिल्कुल मैं उसी आपकी बात बुधनी में चौहान साहब का योगदान तो नहीं है कोई? कार्तिकेय बुधनी में चौहान साहब ने तो कोई आपको मदद नहीं कर दी इधर उधर से? कार्तिकेय मतलब चर्चा में थे, इसलिए मैंने सवाल पूछा। मदद की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन जो आम जनता की चर्चा थी कि बेटे को टिकट नहीं मिला है, तो पिता तो थोड़ा नाराज होंगे ही, जो किसी की, क्योंकि भाई अभी राज की बात कर रहे थे, तो भाई राज तो यही चला सकते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता तो केवल सेवा के लिए बने, और हम सेवा कर रहे हैं, और उस सेवा से जो भी हमें विपक्ष की भूमिका में मेवा मिल रही है, उसको भी हम जनता के न्याय की लड़ाई लड़के, गरीब किसान की आवाज उठ के हम निरंतर चलने का काम कर रहे हैं। और ये उसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए। अभी इन्हीं की लोकसभा में इतनी बड़ी इनको जीत मिली है कि 240 में ये सिमट गए, और संविधान मिटाओ और हटाओ के जो इनके लोग नारा लगा रहे थे, उस बात का सबक बहुत क्या पॉइंट याद दिला दिया आपने, वाह दिया है रोशनी जी। 240 पर सिमटे, उसके बाद आप देख लीजिए किस तरह से वापसी की है। सवाल सीखने का है। मैं राजनीतिक विश्लेषकों की बात कर रहा हूं, सवाल सीखने का। रोशनी जी आएंगे आपके पास, रोशनी जी आएंगे। रुकिए, अभी लंबी चर्चा करनी है, रुकिए। संजय राणा साहब हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय सर, एक बात, झारखंड में आदिवासी वोटर को इधर से उधर कर पाना, मूव कर पाना बड़ी मुश्किल की बात है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने करप्शन को मुद्दा ना बनाकर जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उसे मुद्दा बनाया। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की सीटें वहां बढ़ी हैं, जिस तरह से बीजेपी का वोट बैंक वहां बढ़ा है, ऐसा लगता है कि वो मुद्दा भी कारगर रहा है, हार जीत से इतर देखा जाए तो। देखिए बिल्कुल मैं सोच रहा था, मैं बार बार बोलता हूं, 6 महीने पहले सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तकरीबन 65 सीटें आनी चाहिए, 60 से 65 जो माहौल चल रहा था झारखंड के। लेकिन पिछले 6 महीने में माहौलों में कोई बदलाव आया है, और बदलाव इसलिए नहीं आया कि बहुत महान काम सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने किया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कुछ मुद्दे होते से बाहरी की बात कर रहे हैं, चाहे वो रैया हो चाहे बांग्लादेशी की समस्या है,
बेरोजगारी एक समस्या है, जो समस्या है वो समस्या है, लेकिन जब आदिवासियों की बात होती तो आदिवासी अपना, देखिए यूसीसी की बात बीजेपी करती है, नो डाउट यूसीसी होना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं और पूरे देश में होना चाहिए, ना ही झारखंड में, पूरे देश में होना चाहिए। लेकिन जब जनजाति की बात होती, जनजाति कभी ना कभी डर जाता है उस चीजों से, वो अपनी एक योजना है, अपनी एक तरह से जो उनकी एक रूल्स बने हुए हैं उसको इंप्लीमेंट करना चाहता, तो जनजाति को समझाना बहुत जरूरी है। तो इस जो बाबर क्या त्रुटि कहां हुई है, कम्युनिकेशन गैप हो गया, जो कहीं ये पहुंचाने में कमी हो गई, इस वजह से मुझे टैली में कमी दिख रही है। अदरवाइज मेरे हिसाब से जो 50 है इधर होना चाहिए और 29 उधर होना चाहिए था, लेकिन अलट पलट इसलिए दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन और एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी कमियां नजर आ गई। और आदिवासी को प्रोजेक्ट तो किए हैं, बाबूलाल मरांडी साहब को प्रोजेक्ट तो किए, लेकिन लगता है शायद जनता उन पर उतना विश्वास नहीं कर पाई। तीसरा जो महत्वपूर्ण गलती मुझे लगती है वो महिला वोटर जो है, कहीं ना कहीं जो एसटी है, जो वर्ग है, उनकी महिलाओं का वोट कहीं ना कहीं जेएमएम के पास इंटैक्ट हो गया है, जो पहले इंटैक्ट नहीं हो रहा था, तो वापस थोड़ा सा छिटका है। और अब अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं, हमारे ख्याल से 6 से 7% शाम तक का रिजल्ट आ जाएगा, जो इजाफा हुआ है महिला वोटरों का, तो इजाफा होना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति महिलाओं का लगाव हमेशा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या पैन इंडिया हो, किसी प्रदेश में देख लीजिए, इसमें कोई कुरेज नहीं बोलने में, लेकिन थोड़ी सी कमियां जहां रह गई उसको अगर ठीक कर लेते तो शायद टैली अलग पलट हो सकती है। हाँ। अजय जी लगातार बने हुए हैं। अजय जी, शुरुआत नारे की हुई थी, महाराष्ट्र से कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है, इस नारे के साथ शुरुआत की गई। कहीं ना कहीं ये नारा आप काम भी कर गया महाराष्ट्र में, पर झारखंड में काम नहीं किया। आपने कई सारे मुद्दे उठाए, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, आपने कहा कि घुसपैठिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्हें संरक्षण दिया जा रहा है, इनकी मदद की जा रही है। आखिर इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हो सकते थे, पर आपने इन्हें ही चुना, इन्हें ही भुनाने का प्रयास। थोड़ी सी मेहनत और होती तो, जैसे अभी संजय राणा सर कह रहे हैं, कहीमत की सरस्वती होती, इधर से उधर कर लेते, आंकड़े यहां से वहां हो जाते, मेहनत थोड़ी सी कम रह गई प्रोजेक्शन में। धवले साहब, वैसे मुझे आपकी बातों पे पूरा भरोसा रहता है। हाँ, मैं हर बात के बाद में जोड़ रहा हूं, ये प्लीज कंटिन्यू। जी ललित जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कन्विंस करने का विषय होता है।